नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान पे बात करेंगे। महिला सम्मान तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने होर्डिंग बैनर में लगातार दिखाती रहती है और चुनावी मंचों से भी, वो चुनावी जुमलों में भी महिलाओं का सम्मान करती है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे तो अपने ही गृह राज्य गुजरात में किस तरीके से बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को रिहा कर कर मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, माला पहनाई जा रही थी। सोचिए, हत्यारों का मान सम्मान हो रहा था, उनका स्वागत किया जा रहा था। ये है महिलाओं का सम्मान। जिस महिला के साथ उन 11 आरोपियों ने बर्बरता के साथ बलात्कार किया और उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे लोगों को हमारे देश में सम्मान दिया जाता है और उसमें से एक व्यक्ति को चुनावी टिकट भी दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो महिला सम्मान हमें दिखाई देता है, लेकिन अब नंबर 1 राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, ये तो हम 2003 से देख ही दे रहे हैं। पहले मामा की सरकार थी, बाद में अब मोहन की सरकार है। तो मोहन के राज में किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, आप जब सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या हमने वाकई में महिलाओं की सुरक्षा का जिन लोगों को जिम्मा दिया है, क्या वो महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, या महिलाओं के हितैषी वो वाकई में है? एक तरफ तो देश के गृह मंत्री कहते हैं कि महिला आधी रात को गहना लाद कर जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध मुक्त राज्य उत्तर प्रदेश बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्थिति में है। महिलाओं के साथ किस तरीके की आए दिन बर्बरता होती रहती है, लेकिन जो उनके जुमले हैं और जो उनकी पॉलिसी है महिलाओं के लिए, तरह तरह की वो योजनाएं जो लाते हैं, उनके नाम से तो महिलाओं को वो लुभाने की बहुत कोशिश करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भारतीय जनता पार्टी ने मंचों से ये नारा दिया था, लेकिन ना बेटी बच पाई है और ना बेटी पढ़ पाई है। किस तरीके से आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, बल्कि बलात्कार करने के बाद भी बेटी को ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मेरी एफआईआर लिखी है। प्रशासन से लेके उसे कोर्ट कचहरी तक न्याय की गुहार लगाते लगाते न जाने कितने ज्यादा तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्नाव की बात करें, हाथरस की बात करें, अंकिता भंडारी की बात करें, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई और आज उनके परिवारजन जो है न्याय की गुहार के लिए, न्याय के लिए देश के सरकार से मांग कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीएचयू कैंपस में किस तरीके से एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी वीडियो बनाई गई और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के वो आईटी सेल के प्रभारी निकले। 60 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन उनको अभी भी रिमांड पर रखा गया है। लेकिन कठोर कार्रवाई कब होगी, इस पर ना बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, अभिनेता कोई बात नहीं करते। लेकिन बेटी के सम्मान में जहां भी उनको क्रेडिट चाहिए होता है, ना देश के प्रधानमंत्री पीछे हटते हैं और ना ही देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता। कहने के लिए तो 82 महिला सांसद सदन के अंदर मौजूद है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पर वो गंभीरता से नहीं सोचती हैं। हमारे देश की बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनको हथनी के मरने पे ट्वीट होता है, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है, छेड़खानी की जाती है, आए दिन मारपीट की जाती है, रेप किया जाता है, जाति आधार पे उनका उत्पीड़न किया जाता है, इन सब पर उनका ना कोई ध्यान जाता है और ना ही वो ध्यान को केंद्रित करना चाहती है। नारी शक्ति बंधन, महिला सशक्तिकरण, लाडली योजना, तमाम तरीके की पॉलिसी लेकर आती है। नाम जितना बड़ा बड़ा भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का रहेगा, धरातल पे उतनी ही ओछी, उतनी ही घटिया स्थिति में महिलाओं की स्थिति है। जब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है महिला की सुरक्षा को लेके किस तरीके से पिछड़ा हुआ, वो नंबर 1 राज्य बन चुका है, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। महिलाओं से अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और इन राज्यों की आप लिस्ट देखिए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात। ये बड़े शहर हैं जिसमें महिलाओं के साथ आए दिन बर्बरता होती है, बदसलूकी होती है। ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े बोल रहे हैं चीख चीख कर कि बीजेपी की जहां सरकार थी 2003 से,
वहां पर महिलाओं का कितना विकास हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा पर कितना काम हुआ है, ये काफी गंभीरता का विषय है। किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं का नग्न परेड कराया जाता है, लेकिन मोदी जी लक्षद्वीप जाके फोटोशूट तो कराते हैं, लेकिन मणिपुर पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी जो सदन के अंदर फ्लाइंग किस पे बवाल तो करती हैं, लेकिन उनको मणिपुर जैसी गंभीर घटनाओं पे उनका दिल नहीं पसीजता है, उनको दर्द नहीं होता है, उनको तकलीफ नहीं होती है। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट और अश्लील गाना गाने में सबसे ज़्यादा मामले वहीं दर्ज होते। केंद्र सरकार द्वारा एनसीआरबी के डेटा के आधार पर तैयार कराई गई ये रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में लगभग 25,741 मामले दर्ज हुए। सबसे ज़्यादा 39% यानी 10,133 केस मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। महिलाओं के साथ बदसलूकी, भद्दे कमेंट, छेड़खानी के मामले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। सोचिए 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कठोर कार्रवाई, कोई कठोर रूल रेगुलेशन हमारी सरकार नहीं बनाती है, वो सिर्फ चुनावी भाषणों में महिलाओं का सम्मान करती है। भास्कर की ये रिपोर्ट के अनुसार खबर देख लीजिए, महिलाओं से अश्लील हरकत और कमेंटबाजी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इस मध्य प्रदेश में 1.25 साल छोड़ दीजिए तो 2003 से बीजेपी की सरकार ये समाज बनाया। राजनीतिक परिवेश काफी हद तक सामाजिक परिवेश को तय करता है। जरा सोचिए बीजेपी का किस तरीके से विकास किया जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट महिलाओं से अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट करने में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आगे। ये टॉप 12 राज्य हैं जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा मामले नजर आते हैं। हरियाणा का एक मामला है कि 500 छात्राओं का शोषण हो रहा था और पीएम सीएम को चिट्ठी लिखी छात्रों ने, लेकिन उस पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों खामोश होकर तमाशा देखते रहे। किस तरीके से खट्टर सरकार के राज में महिलाएं छात्राओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। पहले मामा की सरकार थी, अब मोहन की सरकार है। अब मोहन की सरकार में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। बच्चियों पे आए दिन गंदे कमेंट किए जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, छेड़खानी की जाती है, मारपीट की जाती है। अगर इस सब हरकतों का कोई विरोध करता है तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। हाथरस कांड याद है कैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ बर्बरता की गई, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था, जीभ को काट दिया गया था। उन्नाव केस याद है, उन्नाव केस में रेप पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। रेप पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर अपने आप को आग लगाकर मर चुकी है। ये है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। न्याय भी उसी को मिलेगा जिसकी महज एक समुदाय से जाति आती होगी। हम निर्भया कांड पर छाती पीट पीट कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी। क्या बीजेपी शासित राज्य में क्या हम अंधे हो चुके हैं या हम डरने लगे हैं कि ये सब खबरें हम नज़रअंदाज कर देते कि महिलाओं के साथ आए दिन बदसलूकी, बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। तमाम टीवी चैनल, अखबारों में बैठी महिलाओं से और सदन के अंदर वो 82 महिला सांसदों से पूछना चाहूँगी, क्या आपको ये खबरें नहीं दिखाई देती हैं? अगर नहीं दिखाई देती हैं तो आप लोगों को अपने ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आपको सदन में भेजने का जनता ने जो कदम उठाया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल थी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा छेड़छाड़, भद्दे कमेंट और महिलाओं के साथ अश्लीलता करने में नंबर 1 राज्य बन चुका है। यह बीजेपी के लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन देश की जनता के लिए गंभीरता का विषय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।